तो ब्रेक के बाद देश हमारा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भारत और पीएम मोदी को बदनाम करने के लिए विदेशी साजिश का खुलासा हुआ है। इसमें भारत में रहकर पीएम मोदी का विरोध करना और उनके खिलाफ बयान देना, देश विरोधी गैंग भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। और इसके लिए बाकायदा एक न्यूज वेबसाइट से 38 करोड़ में करार किया गया ताकि विदेशों में भारत को नीचा दिखाया जा सके। भारत को बदनाम करने की इंटरनेशनल साजिश, मोदी को नीचा दिखाने के लिए न्यूज क्लिक की साजिश। गद्दार गैंग अब देश में ही नहीं विदेशों में भी पीएम मोदी और भारत को बदनाम करने में जुट गए हैं। बीजेपी ने विदेशों में भारत को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश का खुलासा किया है। देश में बैठा गद्दार गैंग न्यूज पोर्टल के लिए विदेशों में भारत को नीचा दिखाने के लिए मुहिम में जुटा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चेष्टाओं को, जो वो सुचेष्टा कर रहे हैं भारतवर्ष को आगे बढ़ाने के लिए, उसको कैसे कम करके दिखाया जाए, यह सब कोशिश की जा रही है। किंतु मैं आज कह सकता हूं कि जनता जनार्दन है, वो मोदी जी पर विश्वास करती है। बीजेपी ने देश विरोधी गैंग पर विदेशों में न्यूज क्लिक पोर्टल के जरिए भारत और मोदी सरकार को नीचा दिखाने का आरोप लगाया है। न्यूज क्लिक पोर्टल एक विदेशी कंपनी है। इसके प्रमोटर ने श्रीलंका, क्यूबा मूल के एक कारोबारी नेविले रॉय सिंघम से करार किया। कारोबारी नेविले रॉय सिंघम ने पीपीके न्यूज क्लिक को 38 करोड़ रुपए की बड़ी फंडिंग दी। इस वेबसाइट के जरिए सेंट्रल विस्टा निर्माण, किसान आंदोलन और भीमा कोरेगांव हिंसा को लेकर भारत और पीएम मोदी को बदनाम करने की नीयत से भारत के खिलाफ न्यूज छापे जाते हैं। दूसरे देशों का प्रोपेगेंडा करने के लिए एक प्राइस टैग है, मोदी जी को गाली देने के लिए एक प्राइस टैग है। जहां भी एंटी इंडिया कोई सेंटीमेंट हो, कोई नैरेटिव हो, उसको आगे बढ़ाने के लिए एक प्राइस टैग है। और यही साजिश विदेशी ताकतों के साथ मिलकर के एंटी इंडिया फोर्सेस कर रही है। सूत्रों की माने तो कारोबारी नेविले का संबंध चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सीपीसी के प्रोपेगेंडा संगठन से है। भीमा कोरेगांव हिंसा को भड़काने के लिए न्यूज क्लिक वेबसाइट ने गौतम नवलखा को 20,53,000 रुपए दिए थे। इतना ही नहीं, लेफ्ट से जुड़े बप्पादित्य सिन्हा को भी सॉफ्टवेयर सर्विस देने के नाम पर 52 लाख रुपए का भारी भरकम पेमेंट किया गया। हालांकि न्यूज क्लिक के संस्थापक और मुख्य संपादक प्रवीर पुरकायस्था ने इन सभी धोखाधड़ी के आरोपों से इनकार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।